से गायब हो गए। ये सब जानकर किम और इयन बहुत डर गए। अगली सुबह किम के लिए कोई पार्सल आया था तो इजी उसे किम के कमरे में रखने जाती है। अंदर जाते ही उसे कमरे से गंदी बदबू आती है। असल में ये दीवार में बने उसी छेद होल की वजह से थी। तभी इजी की नजर उस आर्टिकल पर जाती है जो किम उसके बारे में लिख रही थी और वो पढ़कर इजी को बहुत दुख होता है। उधर इयन जब उस खिड़की की जानकारी ले रहा था तो उसे एक चर्च के बारे में पता चलता है जिसमें बिल्कुल वैसी ही खिड़कियां होती थीं। इसलिए इयन वहां देखने जाता है। एक बात बहुत हैरान करने वाली थी, उस खिड़की पर जो डिजाइन बने थे वो उस अपार्टमेंट के डिजाइन से बिल्कुल उलट थे। वहीं दूसरी तरफ किम एक पुराने जैनिटर से मिलने जाती है जो कभी उनकी बिल्डिंग में काम करता था। जैनिटर किम से बात करने को तैयार हो जाता है। वो बताता है कि उस अपार्टमेंट के मालिक के साथ बहुत भयानक हादसा हुआ था। पति ने अपनी पत्नी को ही मार डाला और फिर अपनी भी जान ले ली। उस समय वो औरत प्रेग्नेंट थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि उनका बच्चा जिंदा बच गया था। किम पूछती है कि उस बच्चे का क्या हुआ तो जैनिटर बताता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। जब किम वापस अपार्टमेंट में आती है तो इजी गुस्से में उसका इंतजार कर रही होती है। वो आर्टिकल उसके सामने फेंक कर कहती है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। किम उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन इजी का दिल टूट चुका था और वो गुस्से में घर से चली जाती है। उसके जाने के बाद किम गुस्से में एक हथौड़ा उठाती है और उस दीवार को तोड़ने लगती है जिसमें वो होल था। तभी उस छेद के अंदर से एक कटा हुआ हाथ बाहर गिरता है और ये देखकर किम के होश उड़ जाते हैं। वो हाथ सड़ चुका था। वो बाहर भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी कोई उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे घसीट लेता है। उधर दूसरी ओर इयन बार बार किम को कॉल कर रहा था। उसे उस खिड़की के बारे में कुछ बेहद भयानक पता चला था जो वह जल्द से जल्द किम को बताना चाहता था। इसलिए वह खुद ही अपार्टमेंट जाने का फैसला करता है। इधर जब किम की आंख खुलती है तो वह बंधी हुई थी। तब उसे पता चलता है कि यह सब कुछ लूक ने किया है। असल में लूक वही बच्चा है जिसका जिक्र जैनिटर ने किया था। लूक बताता है कि जो नेकलेस उन्हें उस होल से मिला था वो उसकी मां का था। वो कहता है कि उस होल में एक सेल्टिक देवी माइगू की आत्मा रहती है जिसे उसके माता पिता ने ही बुलाया था। ये उनका श्राप है और जो भी उस नेकलेस को पहनता है उसे वो आत्मा अपना शिकार बनाती है। उसकी भूख मिटाने के लिए लुक वो अपार्टमेंट किराए पर देता है ताकि जो भी वहां आए वो आत्मा का खाना बन जाए।